हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। आज से हम यहाँ एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ीरो से जीनियस क्विज़, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये 10 ही क्वेश्चन हैं, कम लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ती रहेगी। और इस क्विज़ का नाम ज़ीरो से जीनियस क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे और परफेक्ट बनेंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से क्रैक करेंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं कि तरीका क्या रहेगा हमारा ये क्विज़ करने का। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगी। 5 क्वेश्चन आपके लिए एज ए टेस्ट होंगे, तो उनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है और उन क्वेश्चंस का सही आंसर कल आपको पता चलेगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3। भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र, राइट। तो भारत का मैग्ना कार्टा मतलब कि भारत में अधिकारों की बात कहाँ की गई है संविधान में? तो वो है भाग 3, जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? कितना इजी है ना क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन हम हमेशा गलती करते हैं इसमें। क्या कई लोग आप में से आंसर हो सकता है लगाएं इसका एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र, लेकिन ये आंसर गलत होगा। पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है फोकस। ठीक है, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, फिर एपिसेंटर किसे कहते हैं? क्योंकि हमने तो हमेशा न्यूज़ में देखा है ना, जब भी भूकंप आता है तो बोलते हैं एपिसेंटर ये स्थान था, है ना। तो एपिसेंटर उस स्थान को कहते हैं जो पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, धरातल पर जो स्थान होता है, जो केंद्र बिंदु होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति मानी जाती है ना। जिस स्थान पर भूकंप सबसे पहले आता है उस स्थान को बोलते हैं एपिसेंटर, पृथ्वी के धरातल पर। और पृथ्वी के भीतर जहाँ से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है फोकस। और ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिस्मोग्राफ, ये क्या है? तो भूकंप को मापने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर ने, या सिकंदर जिन्हें अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। मूल नाम उनका अलेक्जेंडर ही था, भारत में आकर ये नाम सिकंदर हो गया। तो यूरोप को भारत से सबसे पहले अवगत कराया था सिकंदर ने। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS का मुख्यालय किस देश में है? तो BIS की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। ठीक है, ये मेनली वित्तीय सेटलमेंट के लिए एक बैंक है। ठीक है, और इसे बैंक ऑफ बैंक्स के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक को सहयोग करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ही ये काम करता है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ? बेसल में। ठीक है, याद रखिएगा, बेसल स्विट्जरलैंड में है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, हैजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहती है यह बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। स्टेटमेंट 2 बोलती है यह एक संक्रामक बीमारी है। और स्टेटमेंट 3 है कि इसके कारण बड़ी आंत में सूजन आ जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हैं। तो देखिए, अगर हम पहली स्टेटमेंट को देखें, यह बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो बिल्कुल ठीक है, हैजा बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है यह एक संक्रामक बीमारी है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी है। लेकिन तीसरा जब आते हैं हम, तो ये गलत है। कहाँ गलत है? इसके कारण बड़ी आंत में सूजन नहीं आती बल्कि छोटी आंत में सूजन आती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अब अगले 5 क्वेश्चन जो आएंगे ध्यान से पढ़िएगा और उनके बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है पहला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस दिशा में घूमती है ये आपको बताना है। इसमें भी अक्सर लोग गलती करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? ध्यान दीजिएगा, सीमा नहीं बनाता है कहाँ? कैस्पियन सागर के साथ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी इटली या फिर ऑप्शन डी रूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में, भाग 2 अनुच्छेद 4 से 8 में, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में, या फिर भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में। फोर्थ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? ऑप्शन नंबर ए बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी बेबी क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी बिफोर क्राइस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिफोर सेंचुरी। आंसर बताइएगा। और आपके लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि कब तक इजी क्वेश्चन करते रहेंगे, है ना। एक बहुत अच्छी कोट है ना, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन, तो वही है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी कीजिए। शुरुआत में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये भी आने लग जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए आंसर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।